नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे हुए लेटेस्ट बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, इसके पीछे कौन था वगैरह, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, powerful bomb exploded in the southwestern Pakistani city of Quetta on 21st of April 2021, जिसमें कि कम से कम 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है और एटलीस्ट 12 लोग तो घायल निकल कर आ रहे हैं। So this is the place where the explosion of bomb took place. So basically सेरेना होटल्स नामक का एक मशहूर हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस काफी कंट्रीज में है एंड ये कंपनी बेसिकली केनिया में हेडक्वार्टर्ड है एंड इनकी ब्रांचेस अफ्रीका में तो है ही, एशिया में भी काफी ज्यादा है। अब इसमें से 2 ब्रांचेस जो है सेरेना होटल्स की वो बलूचिस्तान में है और उन 2 ब्रांचेस में से ये एक जो ब्रांच है हाना लेक की तरफ है जो कि क्वेटा में पड़ता है। क्वेटा जैसे कि आप जानते ही हो कि ये बलूचिस्तान की राजधानी है, बलूचिस्तान का कैपिटल है। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगा दिया है। ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये रीजन या ये प्रोविंस बलूचिस्तान है और ये इसका कैपिटल है, ठीक है, क्वेटा। अब यहाँ पे ही सेरेना होटल बेस्ड है जो कि पूरे शहर में सिर्फ यही एक लग्जूरियस होटल माना जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ, ओके, एटलीस्ट अंटिल द बॉम्ब ब्लास्ट टुक प्लेस। तो ये कुछ और तस्वीरें हैं होटल की। यहाँ पे फॉरेनर्स काफी आते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, काफी सुंदर और आलीशान है, लेकिन दुखद घटना के कारण इसका हाल कुछ अब ऐसा हो गया है। ये ऐसा बाहर से दिख रहा था, इसका फुटेज भी सामने निकल कर आया है, उसी में से ही ये कुछ ऐसे तस्वीरें मैंने यहाँ पे लगाई है। बेसिकली होटल के पार्किंग लॉट में एक कार एंटर की थी और उसी वक्त बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि ये सुसाइड अटैक था या क्या था, क्योंकि जैसे ही गाड़ी पार्किंग लॉट में गई बॉम्ब फट गया एंड इवेंचुअली द फायर स्प्रेड, बर्निंग डाउन सेवरल अदर व्हीकल्स नियर बाय। तो पूरे पार्किंग में कार के जलने की फुटेज सामने निकल कर आ रही थी। अब ये जो अटैक है ये पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा किया गया है। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी तालिबान और सोटू से तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान एक्चुअली क्लेम्ड द रिस्पांसिबिलिटी सेइंग इट वाज अ सुसाइड अटैक। एंड माइंड यू, ये जो पाकिस्तानी तालिबान है इट इज अ सेपरेट इंसर्जेंट फ्रॉम द अफगानी तालिबान। मतलब पाकिस्तानी तालिबान की अलग ही लड़ाई है पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ। तो पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है टू डिटरमाइन वेदर द बॉम्ब वाज प्लांटेड इन अ व्हीकल दैट वाज पार्क्ड इन द होटल्स पार्किंग लॉट, और अगर प्लांट किया भी गया है तो वहां के सिक्योरिटी पर्सोनल क्या कर रहे थे। आई मीन दिस स्पॉट इज सपोज्ड टू बी द सेफेस्ट स्पॉट एटलीस्ट फॉर फॉरेन नेशनल्स, स्पेशली जो एशिया से यहाँ पे विजिट करते हैं, लेकिन शायद ये भी अभी अनसेफ जोन में आ जाता है जब तक वहां की सिक्योरिटी और मजबूत नहीं होती। तो लोगों के मरने की खबर साफ साफ सामने निकल कर आ रही है। 4 लोग तो मर ही गए जैसे कि मैंने पहले आपको मेंशन किया और 12 लोग एटलीस्ट घायल पड़े। ऑफ कोर्स इट इज अनक्लियर हु वाज बिहाइंड द अटैक। अब वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस इज द सीन ऑफ अ लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी बाय सेक्शनिस्ट ग्रुप्स लाइक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो ये जो 2 आर्मी है सालों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, हमें पता ही है, ठीक है। इन ग्रुप्स का जो तरीका है ये ऐसा ही कुछ रहा है, बॉम्ब फोड़ना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के जो सिविलियंस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको टारगेट किया जाता है। खैर मैं आपको इन ग्रुप्स की एक आइडियोलॉजी बता देता हूँ। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इन्हें बलूचिस्तान रीजन को आज़ाद करना है। इनका मानना है कि बलूचिस्तान से सरकार काफ़ी रिसोर्सेज जैसे गैस, मिनरल वेल्थ वगैरह एक्सप्लॉइट करती है और इन रिटर्न बहुत कम शेयर देती है। और इनफैक्ट बलूचिस्तान इज एक्चुअली द पुअरेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। और वहाँ की जो फिर बलूची ट्राइब्स हैं उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें फाइनेंशियली दिक्कत होती है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है बीएलएफ, वो बीएलए के पहले से ही बना हुआ है एंड ये इनसे ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन अभी इनके कुछ फाइटर्स बीएलए ज्वाइन कर गए एंड इनकी जो ग्रुप में मेंबर्स है ये भी कम हो चुके हैं। ये मैटर वहां पे बलूचिस्तान को लेके काफी सीरियस माना जाता है क्योंकि वहां पे बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बीएसओ स्टूडेंट विंग भी है, बीएलए का ही ये हिस्सा है, विच लीड्स टू कंटिन्यूस रिपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री क्रैकडाउन। अब जो कुछ पॉपुलर हस्तियां है ये इन ग्रुप्स में से, ये या तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या तो दे आर इन एग्जाइल अब्रॉड। एंड बाय द वे ये जितने भी सेपरेटिस्ट है यानी जो भी ग्रुप्स है, ये चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट से बहुत नाराजगी जताते हैं। पिछला अटैक 2 साल पहले हुआ था ग्वादर के एक होटल में, विच वॉज द प्रोजेक्ट फंडेड बाय चाइना। ग्वादर भी बलूचिस्तान में ही आता है, सी कोस्ट की तरफ पड़ता है।
साउथ की तरफ। चलो ये तो हो गया बीएलए और बीएलएफ जैसे ग्रुप्स की बात, लेकिन जो ये अटैक सेरेना होटल पे हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान तालिबान की तरफ से आ रहा है। तो इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो पाकिस्तानी तालिबान इज बेसिकली टारगेटिंग बोथ सिविलियंस एंड मिलिट्री अक्रॉस द कंट्री सिंस 2001। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने यूएस के साथ हाथ मिलाया था इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, उसके बाद से ही ये ग्रुप के लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया, एक जंग छिड़ दी है। एंड दे हैव एक्चुअली कैरिड आउट न्यूमरस अटैक्स इन द कंट्री, and these Pakistani militant groups they are interlinked with those across the border in Afghanistan। तो ये अटैक पे जो इंपॉर्टेंट शक निकल कर आ रहा है वो है कि यहाँ पे ये होटल में चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग थे जब यहाँ पे ये एक्सप्लोजन हुआ था। तो क्या इनकी जान लेनी थी? लेकिन अभी भी ये बॉम्बिंग का मोटिव सीधी तरीके से मालूम चला नहीं है कि क्या था, ये खुलकर सामने निकल कर आया नहीं है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं पता चला है कि ये बॉम्बिंग क्यों हुआ, इसका मोटिव क्या था, इसका पर्पस क्या था। लेकिन इसके बहुत से पहलू हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है वो है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के कुछ ही देर पहले ईरान और पाकिस्तान ने एक नई बॉर्डर ओपन की थी ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मूथली चले दोनों मुल्कों में, ट्रेड रिलेशंस को मजबूत किया जाए इन दोनों मुल्कों के बीच में। तो जैसे ही बॉर्डर ओपन हुआ उसके कुछ ही समय बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बलूचिस्तान एक्चुअली शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान एंड अफगानिस्तान बाय द वे। मोर ओवर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान हैज नियरली कंप्लीटेड अ फेंस अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ये जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो, ठीक है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये बड़ी फेंस लगा दी है पाकिस्तान की सरकार ने। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का मानना है कि ये फेंस जरूरी थी क्योंकि अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट्स है वो अटैक करते रहते हैं, इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसी बड़ी फेंस लगा दी है। दोनों मुल्कों की तरफ से यही आता है कि पाकिस्तान इस्लामिक मिलिटेंट्स को बढ़ावा देता है, अफगानिस्तान इस्लामिक मिलिटेंट्स को बढ़ावा, तो ऐसे दोनों की तरफ से आता है। अच्छा, इसमें ताज्जुब की बात ये निकल के आ रही है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख राशिद अहमद, यहाँ पे जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट में आप तस्वीर देख सकते हो, ठीक है, इनकी तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट बयान ये निकल कर आता है कि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, ये इसके पीछे शामिल है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। कोई कुछ एविडेंस नहीं, कुछ भी पेश नहीं किया उन्होंने अपने बयान में, बस ऐसे ही बोल दिया। खैर ठीक है। वेल, अगर मैं बीएलए का कुछ आपको फैक्ट्स या कुछ तथ्य दे दूं तो कुछ कमांडर्स एक्चुअली इंडिया में 2017 के करीब दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। एंड ये जो कमांडर्स थे इन्होंने अपना फेक आइडेंटिटी दिखा के, सारा कुछ नकली आइडेंटिटी बना के ये दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हो गए थे। तो इसी के चक्कर में पाकिस्तान हैज बीन ब्लेमिंग इंडिया फॉर सपोर्टिंग द बलोच रेबल्स, समझे। खैर बाकी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है। लियाकत शाहवानी जो कि बलूचिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पोकपर्सन है, उनकी तरफ से ये अटैक को कंडेम किया गया है। उनका मानना है कि टेररिस्ट को बलूचिस्तान की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती है। इवन फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जम कमल खान जो यहाँ पे आप देख सकते हो, उनकी तरफ से भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर पे ये अटैक को कंडेम करने का मैसेज आया है, ट्वीट आया है। तो ये अटैक में जो लोग मारे गए वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है, उन मासूम जानों का तो कुछ कसूर था नहीं। वेल, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है ये सेशन में। तो ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कैसे उभर कर निकल सकता है, ईरान के साथ आर्थिक संबंध की शुरुआत ही क्यों ना हो, या बीएलए बीएलएफ मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से ये अटैक, या फॉर दैट मैटर चाइनीज लिंक्ड चीजों पे हमला, बीट ऑन प्रोजेक्ट्स और बीट ऑन पीपल चाइनीज ऑफिशियल्स, या फिर आप पाकिस्तानी तालिबान की बात कर लो। तो ये जो 3-4 पर्सपेक्टिव है ये काफी सिग्निफिकेंट इस घटना को निकल कर आते हैं, इस अटैक को निकल कर आते हैं, ठीक है। और अब तो आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के तालिबान भी अब खुल जाएंगे, एज यू माइट बी अवेयर ऑफ यूएस विड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम अफगानिस्तान। तो खैर वो तो एक अलग ही विषय है, वो एक अलग ही टॉपिक है, विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो। सो अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ कि इस अटैक को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव निकल कर आता है। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है, क्या पर्पस हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है। रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी स्टार्टिंग 8th of May। Great combo offer of 4 very affordable premium current affairs are available on YouTube and PD website. An excellent annual GK compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।